हेलो नमस्कार दोस्तों। आज क्राउन पब्लिकेशन बुक बीएसएससी सीजीएल 4 2025 का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इन सभी सेट के पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात अपस्फीति कारक कहलाता है। अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? बताइएगा दोस्तों। आरबीआई रखती है। ठीक है, आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर जो था सर ओसबॉर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख था। याद रखिएगा दोस्तों। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान जो है ग्रेट ब्रिटेन के पास यानी यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश के पास था? तो यूएसए के पास। और अगर बोल देगा दोस्तों कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है जो कि लिखित है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइएगा दोस्तों क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत इसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। अगर संघीय न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, संघीय न्यायालय इसका स्थापना 1935 के अधिनियम से 1937 में स्थापना हुआ था संघीय न्यायालय का। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचते जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो, और उसका फायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर सिंधु नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट से होता है। मानसरोवर जो कि चीन में तिब्बत में पड़ता है दोस्तों, इसके निकट से होता है। ठीक है, इसका सहायक नहीं दोस्तों झेलम, ब्यास, चिनाव ये सभी जो है सिंधु के सहायक नदी है। अगर झेलम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम जो है कश्मीर के बैरीनाग से होता है। कश्मीर के बैरीनाग से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो उड़ीसा के बादाम पहाड़ में जो है हेमेटाइट के लिए खनन किया जा रहा है। और हेमेटाइट क्या है दोस्तों? लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का उच्चतम श्रेणी का अयस्क है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुआ था जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर टाटा में। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में बिहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिहान ऐप का संबंध कृषि से है। ठीक है, कृषि से। इसके द्वारा मौसम विभाग द्वारा जो है इसकी जानकारी मिलता है कृषि को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कच्छ के रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण जो है ज्वारीय मिट्टी मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ज्वारीय मिट्टी मैदान के लिए। कच्छ का रण स्थित कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? बताइएगा दोस्तों। तो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जून जुलाई होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा बीवीआई में। क्वेश्चन नंबर 13, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है? जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से देश के आर्थिक विकास की माप होता है, देश की आर्थिक विकास के। क्वेश्चन नंबर 14, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागनी जो है हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है, रागनी हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, कौन सा सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? 1947 में इसका निर्धारण हुआ था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है दोस्तों जिसका नाम है 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ही स्थित है। भारत और चीन की बात करते हैं दोस्तों तो इसके बीच में मैक-मोहन रेखा स्थित है, मैक-मोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है दोस्तों? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा, इसका निर्धारण 1893 में किया गया था। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? बताइएगा दोस्तों। अमजद अली खां का संबंध तबला से, यही तो गलत है दोस्तों। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, ना कि तबला से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। हेमा मालिनी भारतनाट्यम से है। शंभू महाराज कथक से है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या हो गया? सही है, मतलब गलत है। ठीक है, अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइएगा दोस्तों। चक हाव यानी काला चावल जो है मणिपुर में सही है। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश सही है। अर्नमुला कनादी आंध्र प्रदेश, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अर्नमुला कनादी जो है एक केरल का है। ठीक है, केरल का। वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, FAO किसका एजेंसी है? FAO यूएनओ की एजेंसी है। यूएनओ की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर बोलते हैं दोस्तों तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, WHO की स्थापना 1948 में हुआ था और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में और यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। अच्छा, बताइएगा दोस्तों, यूएनओ की स्थापना क्यों हुआ था? तो ये इसका स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 जून की बात करते हैं दोस्तों तो ये मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा। बिरसा मुंडा की जयंती 9 जून को मनाते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो है केडी जाधव ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था दोस्तों और काला शोक की अध्यक्षता में हुआ था। काला शोक की अध्यक्षता में। अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, राजगृह में तथा अजात शत्रु के अध्यक्षता में हुआ था। अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्तों तो तृतीय बौद्ध संगति 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्र में तथा अशोक के अध्यक्षता में हुआ था।
याद रखिएगा दोस्तों। अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 22, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है अंग की राजधानी थी। अगर महाजनपद की बात करते हैं दोस्तों तो अंगुत्तर निकाय में टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग की राजधानी चंपा को बताया गया है। ठीक है, अच्छा बज्जी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा। ठीक है, मगध की राजधानी हो जाएगा दोस्तों राजगिरह, राजगिरह जिसे राजगीर कहते हैं। अब कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ है? उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां के पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने टोटल 52 उपनिषद को जो है फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था, इसीलिए उसे जो है लघु अकबर की संज्ञा भी दिया था, लघु अकबर की संज्ञा मिला था दारा शिकोह को। क्वेश्चन नंबर 25, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह सिखों के पांचवें गुरु था दोस्तों। इनको हत्या जो है जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अच्छा, गुरु नानक की बात करते हैं दोस्तों तो यह सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं दोस्तों तो यह सिखों के 9वें गुरु थे और इसको हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा जो है इनकी हत्या करवा दिया गया था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, तथा खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। सन 1867 में इसको प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं दोस्तों तो यह कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, मद्रास में, और 1887 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था, तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। क्वेश्चन नंबर 28, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा जो है यानी 1909 के अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल भी प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। 1905 की बात करते हैं दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन का रद्द जो है 1911 में हुआ था। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? बताइएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये मार्च 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में। ठीक है, ये जो है गुजरात के खेड़ा में हुआ था। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में हुआ था। एक है दोस्तों बरदौली सत्याग्रह, ये आपको हुआ था दोस्तों 1928 में हुआ था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसी सत्याग्रह के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिला था महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंबई में हुआ था। ठीक है, इसका जो है अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों तो जोसेफ बेपिस्टा थे। अच्छा, स्थापना किसने किया था? एम.एन. जोशी ने इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर।
निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ा था? अरुणा असफ अली जो है, अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1 अगस्त 1942 को हुआ था। तो अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32, कतः कौन सा सुमेलित नहीं है? जलियपला दर्रा सिक्किम में है, माना और नीति उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर गलत है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोम्बिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? मिनिकॉय द्वीप। बताइएगा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और एक मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक लंबा है। कितना है दोस्तों? 99 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है दोस्तों भागलपुर, 97 किलोमीटर तक है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल में सबसे अधिक ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बाणसागर बांध जो है सोन नदी पर है। बाकी बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, मीठी बर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? मीठी बर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यूएसए के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेशम की बात करते हैं दोस्तों, तो रेशम जो है भागलपुर में सबसे अधिक। अगर जूट की बात करते हैं दोस्तों, तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है केरल में स्थित है। ठीक है, सबरीमाला की बात करते हैं दोस्तों, तो इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश वर्जित था, लेकिन 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि इसमें महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में AP9 पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर पिरेनीज पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह फ्रांस एंड स्पेन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फ्रांस एंड स्पेन की सीमा पर। अगर दिनकारिक आल्प्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया ये सभी देशों में स्थित है। जूरा पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में स्थित है जूरा पर्वत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41, निम्नलिखित में कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। अभी तक ज्ञात जो है टोटल 9000 पक्षी के प्रजाति है दोस्तों। इसमें से जो है लगभग 40% से अधिक पक्षी जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, इसीलिए इसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? एनु जापान का है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ का। गलत है दोस्तों, बुशमैन जो है कहाँ? कालाहारी मरुस्थल का है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का है बुशमैन। ठीक है, पापुआ न्यूगिनी का है, मसाई केन्या का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है दोस्तों? तो बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा और गया में है, जबकि आरा में चमड़ा उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, 30 मार्च 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से जो है चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया था 30 मार्च 2024 को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइएगा दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक है, सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 तक, 11वीं 7 से 12 तक है दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर के 1997 तक। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत था। निम्नलिखित में कौन सा संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है, WTO। ठीक है, WTO की बात करते हैं दोस्तों। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जनेवा में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो GST के दायरे में सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 48 में, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, संसदीय व्यवस्था के शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में इसका शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर, पेड़ों के प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। तो सुंदरी कहाँ पाई जाती है? जो सुंदरी जो है मैनग्रोव वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में मैनग्रोव वन कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है? तो उपधातु के रूप में सिलिकॉन है। यह तो ना तो मतलब यह जो है ना तो धातु है ना ही उपधातु है। तो यह तो ना ही धातु है और ना ही अधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की परपट्टी में जो है सबसे अधिक सिलिकॉन की मात्रा ही पाई जाती है। सबसे अधिक ऑक्सीजन, उससे कम फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन लगभग जो है 28% तक है। क्वेश्चन नंबर 53, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? उस समय उसकी स्थिति अपेहिलियन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अधिक दूरी पर होगा उसे अपेहिलियन, या फिर इसको हिंदी में अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर। एक होता है दोस्तों पेरिहिलियन। पेरिहिलियन जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। ठीक है, निकटतम दूरी पर रहेगा, निकटतम दूरी पर रहेगा उसे पेरिहिलियन, या इसे उपसौर कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सल्फर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिगैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? 120/80 होता है। ठीक है, 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं दोस्तों, और इसका जो टैकोमीटर से रोटेशन गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक 200 से 280 न्यूटन मीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 59, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दृष्टि नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों कि आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर जो है आप जो है कमरे के तापमान को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, यानी तापमान को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ा की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है दोस्तों कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी पहला तो जो है ध्वनि इस्पात से आएगा।
ठीक है, रेल की पटरी से। दूसरा ध्वनि कहाँ से आएगा? वायु से आएगा। इस्पात में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? इस्पात में 5148 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10 पावर 6 ओम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है दोस्तों? हम लोग जानते हैं दोस्तों, V बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण में सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ठीक है, यानी एक बार जो बन गया पुनः उस अवस्था में दोहरा के नहीं आएगा, अतः वह रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं। माइका क्या है? माइका जो है, माइका उष्मा का चालक जबकि विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे कम आपको हो जाएगा CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है, जबकि सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है दोस्तों 78%। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.95 यानी लगभग 21%। आर्गन की मात्रा दोस्तों 0.93% होता है वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे कम CO2। क्वेश्चन नंबर 67, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर की बात करता है दोस्तों, तो इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है, C4H10। अच्छा, एलपीजी में दोस्तों, एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी में। क्वेश्चन नंबर 68, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बताइएगा दोस्तों। तो सैलामेंडोर, अजगर और कंगारू। ठीक है, सैलामेंडोर, अजगर और कंगारू। क्वेश्चन नंबर 68, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लैग हीमोग्लोबिन लैगियम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लैगियम मूल ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 70, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है दोस्तों? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 71, मानव रक्त का श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त का श्यानता कारण रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा जो है करौंद में पाया जाता है। करौंद एक झाड़ी नुमा पौधा है। इसके द्वारा जो है इसका फल का उपयोग सब्जी या फिर अचार के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी नामक रोग होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। रतौंधी विटामिन A की कमी से। घेघा रोग जो होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। बर्नादता भी होता है विटामिन A की कमी से। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पौधे को पहचान करें। तो इसमें परजीवी पौधा कौन सा है दोस्तों? एक हो जाएगा अमरवेल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। आपसे आओ तो कुछ मांग नहीं रहे दोस्तों, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं बस। आप एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।